स्वागत है दोस्तों, गीता ज्ञान के एक और नए अध्याय के साथ। पिछले भाग में हमने ज्ञान और कर्म के महत्व को समझा। अब नए अध्याय में जानेंगे कि कर्म और संन्यास का सही संतुलन कैसे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़े। भगवत गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि संन्यास, त्याग और कर्म योग, कर्तव्य निभाते हुए भगवान में समर्पित रहना, दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं। हालांकि श्री कृष्ण कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि केवल बाहरी रूप से संन्यास लेने से कोई मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति मन में आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्म करना बेहतर है या फिर सभी कर्मों को त्याग देना। इस पर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करना सही संन्यास नहीं है। अगर मन में इच्छाएं और भोग की लिप्सा बनी रहे तो बाहरी संन्यास भी निरर्थक हो जाता है। सच्चा संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। वह अमीर गरीब, सुख दुख, मित्र शत्रु, ब्राह्मण और शूद्र, सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। उसकी दृष्टि में संसार में कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वह यह समझ चुका होता है कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर का भेद है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और हमेशा आत्मिक आनंद में स्थित रहता है। कर्म योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति भगवान को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। वह अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे वह किसी भी पाप या पुण्य के बंधन में नहीं बंधता। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वह सुख दुख में समान बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद भगवान की दिव्य शरण प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वही इस संसार में भी आनंद प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि सच्ची मुक्ति त्याग में नहीं, बल्कि निष्काम कर्म में है। संन्यास, त्याग और कर्म योग, कर्तव्य पालन, दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।